कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वाह, कृपा सिंधु मुस्कुरा कर बोले केवट से। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। सोई करु जेहि तव नाव न जाई। राम मुस्कुरा कर बोलते हैं केवट, तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बनी रहे, नाव मिटे ना, नाव कहीं जाए ना, नाव नाव ही रह जाए। केवट डर रहा कि नाव में अगर पैर छू गए राम के तो इनके चरणों की धूल से नाव उड़ी चली जाए। पाट परे मेरी नाव उड़ाई। राम के चरणों की धूल में ये शक्ति है क्या कि नाव उड़ जाए? अगर नाव उड़ सकती है तो राम के चरण में वही धूल लगी है, तो राम भी उड़ करके गंगा पार कर सकते। जब उनकी धूल नाव में लग जाएगी और नाव उड़ जाएगी तो चरण धूल चरणों में लगी है तो राम भगवान खुद उड़ जाए और इधर से उधर गंगा पार हो जाए। केवट क्या कहता है? छुअति शिला भई नारी सुहाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अहिल्या जो शिला हो गई थी पत्थर जैसी, उस पत्थर की चट्टान को आपके चरणों की धूल छू गई, पुनः नारी हो गई। और मेरी नाव तो लक्कड़ की है, पत्थर की नहीं। इसमें कहीं आपके चरणों की धूल छू गई तो नाव तो उड़ी चली जाएगी। केवट भी बड़ा मजाकिया है, मजाक कर रहा है कि नाव उड़ी चली जाएगी। राम भगवान नाराज नहीं हो, मुस्कुरा देते हैं। और केवट क्या कहता है? जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारने कहई। हे प्रभु, यदि गंगा से पार आप अवश्य होना चाहते हैं तो मुझे अपने कमल रूपी चरणों को पखारने के लिए कहो। कहो कि केवट तुम चरण पखारो। देखो, शब्द संभल कर प्रयोग किया जा रहा है। मोहि पद पदुम पखारन कहू। पदुम माने क्या होता है? पदुम माने कमल होता है। हे राम, अपने कमल रूपी चरणों को पखारने के लिए मुझसे कहो। बिना आपकी आज्ञा हम चरण नहीं पखार सकते, क्योंकि चरण आपके, आप आज्ञा दोगे तो ही मैं पखार सकता। और जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक नाव पर बिठा नहीं सकता, क्योंकि चरण की धूल छू जाएगी तो नाव उड़ जाएगी। तो राम मुस्कुरा देते हैं। ये राम का स्वभाव था। आप भी स्वभाव बना लो। दुकान पर बैठा करो, जब ग्राहक आए थोड़ा मुस्कुरा दो। ग्राहक बोलेगा, इंडिया का ग्राहक सबसे फर्स्ट यही बोलता कि सबसे अच्छा माल दिखाओ। जब तुम सबसे अच्छा दिखाओगे तो बोलेगा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दिखाओ। तुम्हारे होश उड़ गए कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, ये तो बड़ा बेईमान ग्राहक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबसे अच्छा भी और सबसे सस्ता भी हो। तो फिर दुकानदार क्या करता है? अंदर दुकान में जाता है,
देखने में अच्छा और कीमत में सस्ता माल निकाल कर लाता है। कहता आपके लायक ये माल है क्योंकि आप बहुत नालायक आदमी हैं। सबसे अच्छा सबसे सस्ता, क्या गणित पढ़ा है। इंडिया में दुकानदारी करना भी बहुत कठिन काम है। बड़ी माथापच्ची, बड़ा ऐंचा खैंची, बड़ा मारा मारी। और इंडिया में ग्राहक बनना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इंडिया की रिवाज है रेट के बारे में बहुत देर तक डिस्कस होता है। इसलिए दुकानदार भी खिलाड़ी हो गया। वो भी 100 रुपए की चीज 150 की बताता है। तब ग्राहक कहता है कुछ कम तो करो। अरे बोले तुम अपने खास आदमी हो, कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम करो? बोले 10-20 रुपये कम कर दे। चलो 50 रुपये कम करो, 100 रुपये मिलूंगा। तो दुकानदार कहता है सामान आपके घर जाएगा, आपका घर कोई पराया घर नहीं, वो भी हमारा ही घर है। चलो 100 रुपये में भी ले जाओ, हम समझेंगे अपने घर ही जा रहा है। 100 रुपये में दे दिया। अब 100 रुपये में लेकर जब ग्राहक निकलता है तो इतना खुश होता है कि वाह, बाजी मार गए, 50 रुपये कम करा। और जब ग्राहक विदा हो जाता है तो दुकानदार भी मुस्कुराता है कि मैं भी बाजी मार गया, मुझे भी 100 का तो बेचना ही था, उतने का ही बेचा, कम तो बिल्कुल नहीं किया। बहुत अच्छा है। अब ये दोनों के बीच में खेल चल रहा है। अब इतना बड़ा खेल कौन खेलेगा? कोई मुश्किल। मैं हांगकांग गया था तो मैंने संतों से कहा हांगकांग आए हैं तो यहाँ कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो हमारे संत भी तो इंडिया के ही थे। वहां फिर वही बात शुरू किया। मैंने कहा चप्पल ले लो, हांगकांग से चप्पल ले चलो। तो चप्पल का रेट लिया, फिर कम ज्यादा करने की थोड़ी बात की। मैं तो चुप खड़ा रहा। मैं जानता था ये फालतू काम है। पहली बात जरूरत ही नहीं चप्पल की। हमारे लिए चप्पल तो संजय शर्मा ही ले आता है, सुनील भारती ले आता है, कोई ले आता है। लेकिन चलो, तो उस दुकानदार ने कहा कि आप लोग इंडिया से आए हैं क्या? तो संतों ने कहा यस। बोले आप दूसरी दुकान पर चले जाओ पड़ोस में। वहां गए, वहां भी वही रेट। 3 दुकान देखा, वही रेट। कम करने की बात कहा तो दुकानदार ने कहा क्षमा कीजिएगा, ये इंडिया नहीं है, यहाँ टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करते। जितने की देना है उतने की बताते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। हाँ ये है, आप संत हैं, आपको हम दान कर देंगे, लेकिन यहाँ सौदेबाजी का काम नहीं होता है। वहां ऐसा होता, एक दाम सही काम, ऐसा। लेकिन ये इंडिया में नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल। यहाँ तो सब ग्राहकों का संस्कार सैकड़ों साल से ऐसा बन गया। दुकानदार भी उसी तरह ढला हुआ। अगर ग्राहक सुधर जाए तो दुकानदार नहीं सुधरेगा, वो फिर वही ढर्रा चालू रखेगा, झूठ बोलकर ज्यादा रेट बताना। और दुकानदार सुधर जाएगा तो ग्राहक नहीं सुधरेगा। ग्राहक फिर अगर सही रेट बता दे तो फिर कहता और कम करो। बनारस में एक भक्त जी थे तो कह रहे थे मुझे बड़ा दुख होता है। बोले मैं लोहे के बक्सा बेचता हूं और मेरा बेटा भी सामने बेचता है, और बेटा 50 बक्सा रोज बेचता, मैं 5 भी नहीं बेच पाता। तो हमने कहा क्या बात, माल अंतर है? बोले माल सब वही बाप बेटे का। बोले बेटा बहुत चालाक है, बड़ा झूठा है, बहुत बेईमान है पूरा। बोले बक्सा अगर 400 का है तो 600 का बताता है और 150 कम करके 450 में बेच देता है।
और मेरे पास 400 का है तो मैं 400 का ही बताता हूँ, कोई लेता ही नहीं। लोग कहते वहां ठीक मिल रहा है, तो उसका सब बिक जाता, मैं लिए बैठा हूँ, मैं क्या करूँ। तो हमने कहा झूठ बोलना बेटे से सीखो, जाओ। बोले झूठ बोलना पड़ेगा। अरे हमने कहा झूठा पूरा संसार है, झूठ झूठा कई डार हो, मिथ्या ये संसार, तही कारण मैं कहत हूं जाते हो तू वार। लेकिन याद रखना, इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। दुकानदार को भी सुधरना चाहिए, ग्राहक को भी सुधरना चाहिए। एक दाम की परंपरा चलनी चाहिए, एक झटके में सामान ले लो, बात खत्म। अभी बिस्कुट खरीद कर लाए, मैंने कहा बिस्कुट बांट देता हूं। कोई अंगूर लाया था तो अंगूर बांटा थोड़ी देर, जो जो प्रणाम करने आए प्रसाद दिया, 2-2 अंगूर, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1। अब जितने लुढ़क जाए हाथ से उतना ले जाओ। फिर मैंने सोचा अंगूर तो कुछ अपने खाने के लिए भी रखूं, साधु के लिए भी रखूं, तो बिस्कुट बांट दो। मैंने कहा संजय भैया बिस्कुट ले आओ, वहां पर मिल रहा। वहां से बिस्कुट आया तो मैंने किसी से पूछा भाई बिस्कुट क्या रेट में है, तो बोला 5 रुपये का 1 पैकेट है। हमने कहा सस्ता है, कितने पैकेट लाए, बोले 20। तो हमने कहा कितने के लाए, बोले 100 रुपये। तो हमने कहा ठीक। अब बिस्कुट बांटना शुरू किया। अब उस बिस्कुट का नाम भी बड़ा अजीब है, लबझब। उसका नाम लबझब, लाबड़ झाबड़ तो लबझब। यहाँ बहुत सी दुकानें भी आई हुई है। कोई चाट की दुकान खोला है, कोई चना मुरमुरा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई झूला में कूदा रहा है, सबको बच्चे कूदने में लगे। उधर बिस्कुट और नमकीन और घरेलू सामान की दुकान आई है। कंपनी प्रचार के लिए सस्ते में दे रही है। लबझब बिस्कुट, लोटपोट नमकीन, खाओ फिर लोटपोट हो जाओ। हाँ, ठहाका नमकीन खाओ फिर ठहाका लगाओ। ऐसा ये सब वहां सस्ता, बढ़िया सस्ता मिल गया, 5 रुपये का पैकेट। अब जो यहाँ प्रणाम करने आएगा, प्रणाम यानी श्रद्धा से जो आएगा उसको प्रसाद दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी श्रद्धा कम है वो आ जाए, वो मत आए, पूरी श्रद्धा वाले आए। बिस्कुट के चक्कर में यहाँ भीड़ भाड़ मत मचाए नहीं तो ऐसा मामला होगा, धक्कम धुक्की यहाँ कर देंगे। और जब प्रणाम करने आया करो, लाइन से देखो। आज सिखाता हूं, देखते हैं कितने लोग सीखते। लंबी लाइन यहीं से लगा लो उधर से तक, एक एक करके, एक एक बारी बारी से यहां से लाइन लगाओ वहां तक। झुंड के झुंड मत इकट्ठे हो, वहां ढकेला ढकेली मत करो। यहाँ व्यास गादी पर झुंड के झुंड नहीं, लाइन से बिल्कुल ऐसा लगे कि सत्संग का असर पड़ गया है। ऐसा लगना चाहिए कि अगली बार आऊंगा तो ये सब सत्संग सुनाएंगे और मैं बैठकर सुनूंगा, इतना ज्ञान हो जाना चाहिए। हाँ, धक्का धुक्की नहीं, प्रेम से प्रसाद लेना चाहिए और ज्यादा देर यहां रुकना भी नहीं चाहिए। बस 5 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंडों का काम, मिनटों का नहीं। ऐसे गुरु जी का दर्शन किया, फट से निकल गए। ज्यादा गुरु जी को देखने से गुरु जी बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ा सा देख। दूसरे को दर्शन करने दो, दूसरे को दर्शन करने दो, आने दो। बहुत लोग बाकी है, वो लोग भी कोई अंगूर लाया है, फूल लाया है, माला लाया है, दक्षिणा लाया है, भेंट चढ़ाने आया है, लाइन में लगा है। तुम उसको भी मौका दो, अवसर दो। स्वयं दर्शन लाभ लो और दूसरों को भी दर्शन करने दो, उसका भी ख्याल रखो। चुपके चुपके उतरते रहो, चलते रहो, जाते रहो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। कोई बात नहीं, महिलाओं का इलाका भर चुका है, बस यही बात है और कोई बात नहीं। देखो सब लोटपोट हो रही महिलाएं, और महिलाओं के बीच में कुछ पुरुष बैठे हैं, वो बिल्कुल लबझब बिस्कुट खाकर बैठे और पुरुषों में कुछ महिलाएं बैठी हैं जो बिल्कुल ठहाका लगाकर बैठी।
साहब बंदगी साहेब बंदगी। सीधे बैठो, थोड़ा सीधे हो जाओ। सीधे हो गए? अभी नहीं हुए? केवट कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वाह वाह। केवट एक साधारण व्यक्ति है, उससे भी राम मुस्कुराकर बोलते हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने घर में भी प्रसन्न होकर बोलना। कभी कोई गलती करे तो समझा देना, बार बार गलती करे तो थोड़ा डांट देना, लेकिन हर समय नाराज जैसे मत रहना। प्रसन्न होगा। और जो नेता प्रसन्न रहता है और काम भी करता है, जनता उसकी दीवानी हो जाती है। गुरु जो ज्ञान भी देता है और गुरु प्रसन्न भी रहता है। देखो दो बात है यहां, ऐसा नहीं केवल खीसे काटते रहो ज्ञान बिल्कुल मत दो, तो ये खीसे कौन लेगा तुम्हारे? ज्ञान भी दो। ज्ञान के साथ साथ जो गुरु प्रसन्न होकर के शिष्य को आशीर्वाद देता है, श्रोताओं को खुश होकर प्रवचन सुनाता है, ऐसा गुरु देखने में लगता है कि व्यास गादी पर बैठा है। व्यास गादी पर नहीं, वो सबके दिलों के सिंहासन पर बैठा हुआ है। दिलों के सिंहासन में विराजमान है। और व्यास गादी इसलिए नाम है इसका, पूरी दुनिया की प्यास को बुझाना व्यास गादी का काम है। ये दुनिया सुख की प्यासी है, शांति की प्यासी है, आनंद की प्यासी है, और इस प्यासी दुनिया को सबको प्यास लगी हुई है। उस प्यास को बुझाने वाली ये व्यास गादी है। व्यास गादी, ऐसे शब्द, ऐसा ज्ञान, ऐसे प्रवचन व्यास गादी से प्रवाहित होना चाहिए कि सबकी जन्म जन्म की प्यास मिट जाए, तलाश मिट जाए और सबका जीवन धन्य हो जाए। ये व्यास गादी का कृपा सिंधु बोले मुस्काई। धन्य हो माता, धन्य हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाम न जाई। सोई करु जेहि तव नाम न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। प्रसन्न बदन, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, हंसमुख चेहरा, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे होता है? जब आपके पास में ज्ञान होगा, विवेक होगा, संतोष होगा, समझदारी होगी, भक्ति होगी, ध्यान होगा, गुरुदेव की कृपा होगी, तभी आप प्रसन्न रह सकते हो। अन्यथा इस संसार में इतनी चिंता है, इतनी टेंशन है, इतना तनाव है, मनुष्य उसी तनाव में जिंदगी भर डूबा रहता है। चिंता की चिता में जीते जी दुनिया के नर नारी जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं। कोई गुरु की कृपा हो गई, आशीर्वाद हो गया,
चिंता की चिता से छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी ऐसे बन जाती है जैसे गुलाब का फूल कांटों की गोद में हंसता रहता है। ऐसे तुम भी दुखों के बीच में भी हंसते रहते हो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यहां किस लिए आए हो, किस लिए जन्म लिए हो? जाने के लिए आए हो, जन्म लिए हो, मरने के लिए जन्म लिए हो। यहां हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया। ये मृत्यु लोक है, एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि संसार में ना कुछ हम लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। क्या ये सच है कहना? ये कहना सच नहीं है, झूठ है। संसार में जो तुम लेकर आते हो उसी को जिंदगी भर भोगते हो और जो यहां से लेकर जाते हो उसको अगली जिंदगी में भोगते हो। जब ध्रुव की माता दुखी थी, ध्रुव ने अपनी माता से पूछा तुम दुखी क्यों? तो मां ने कहा बेटा पूर्व जन्म में गलती हो गई। जो पिछला जन्म था सपने हो दान दीन कछु नहीं। धन तो बहुत था लेकिन मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया। जागृत अवस्था में दान करना तो दूर है, दान करने का सपना भी कभी नहीं आता है। इसमें कितने लोग हैं जिनको सपना ऐसा कभी आया है कि सपने में दान कर रहे? आया हो सपना ऐसा? हाथ उठाकर बताओ। एक आदमी उठाया है। स्वप्न में दान कितने लोगों को तो बड़े भयानक स्वप्न आते हैं। स्वप्न में शेर दौड़ा रहा है, सांप दौड़ा रहा है, स्वप्न में मारू भैंसा मार रहा है, चिल्ला रहा है। न जागने में सुख पाया न सपने में सुख पाया। सपने में भी दुख है, रो रहे। कितने लोग सपने में भी गरीब कंगाल बन जाते, लगता है सब छिन गया लुट गया। कितने लोग सपने में भी सत्संग सुनते। सत्संग सुनने का सपना किसको आ चुका है? हाथ खड़ा करो। सपने में सत्संग बहुत लोगों को आ गया। चलो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जागृत अवस्था में दान किया है? कभी हाथ उठाओ। दान जागृत अवस्था यानी ये जो अभी बैठे ये जागृत अवस्था है। आंख खुली है ना, यही जागना और क्या। आंख बंद है, सो रहे हैं, वो स्वप्न अवस्था फिर हो जाती उसी में। जागृत अवस्था में दान यदि आपने किया है, ये दान आपके घर के दरिद्र को दूर करेगा। दारिद्र्यनाशनम दानम। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है दान करने से दरिद्र दूर होता है। यदि आपके घर में दरिद्र आ गया है, दान करना शुरू करो तो आपके घर का दरिद्र दूर हो जाए। कन्यादान श्रेष्ठ दान है। अगर आपके कन्या नहीं है कोई तो जिसके ज्यादा कन्या हो एक कन्या को गोद ले लो और उसके कन्यादान के विवाह में जो खर्चा है लगा दो। कन्यादान, गौदान, गाय की सेवा के लिए भी दान करो।
राजस्थान में आश्रम में कुछ गायें हैं, छत्तीसगढ़ के आश्रम में भी गायें हैं, बूढ़ी जर्जर। उनके लिए लोग दान कर जाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन धनराशि दान भेजते हैं। गौ माता के लिए भी दान करो, धर्मशाला बनाने के लिए दान करो, आश्रम के लिए दान करो, वस्त्र देने के लिए दान करो, भंडारा के लिए अन्न दान करो, और पूरी दुनिया को यदि हो सके तो ज्ञान दान करो। जैसे आज यहां समागम हो रहा है, ये ज्ञान दान का कार्यक्रम। गुरु जी को बुलाकर नर नारियों को ज्ञान दान प्रदान किया जा रहा है कि आप ऐसा ज्ञान सुनाओ कि नर नारी सुखी हो जाए। ज्ञान दान, रक्तदान, भूमि दान, वस्त्र दान, सामान दान, वाहन दान, कभी क्षमता हो तो 10-20 भक्त मिलकर के गुरु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाने के लिए वाहन दान भी करो। और कभी कभी गुरुदेव को बुला करके सत्संग कराकर पूरी दुनिया को ज्ञान दान दो। यहाँ जो पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री च्यवन आयुर्वेद।